आपको हम बताएं कि ज़ाहिर बात है एहतजाज रहा और एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पिंडी, लाहौर और पेशावर के बंद रहे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट की तादाद 6700 है और 4 रोज़ तक ये बस अड्डे बंद रहे और करोड़ों का इन्हें नुकसान हुआ। यहाँ तक कि टोल प्लाजाज भी बंद रहे। जब ट्रैवल नहीं हो रहा तो टोल प्लाजाज पे भी टैक्स इकट्ठा नहीं हो सका और यहाँ पर भी 10 करोड़ 40 लाख रुपए का टैक्स का नुकसान हुआ। अब सवाल ये है कि ये इस तरह की डेवलपिंग इकॉनमी में जब हम खुद खसारे का भी शिकार हैं तो अब ये नुकसान कैसे पूरा किया जाएगा? आयदा किरायों में इजाफा होगा या फिर हुकूमत से ये लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी अभी की खबर भी मैं देख रही थी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 100 इंडेक्स में एक नई तारीख रकम हुई है और 1 लाख की नफसियाती हद भी अबूर हो गई है। और स्टॉक एक्सचेंज ये जो सियासी कशमकश है उसके अंदर अगर डेवलप कर रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इशारियों में कुछ बेहतरी भी आ रही है। लेकिन ये मौशी इस्तेहकाम आम आदमी तक कब पहुंचेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। मुझे जो क्वेश्चन कर रहे हैं आज चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बस ऑनर्स एसोसिएशन है इस्मतुल्लाह नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो ये जो 4 दिन नुकसान हुआ है ट्रांसपोर्टर्स का, एक तो कम्युनिटी की आपकी राय क्या है इस पर और हुकूमत किसी तरह से इस पर फैसिलिटेट करेगी आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आके। देखिए हुकूमत तो ना बंद करते वक्त किसी को पूछती है, ना खोलते वक्त। तो ये हमारे मुल्क में ये बड़ा एक ऐसा बड़ा इशू है कि आए दिन कोई ना कोई इशू चला रहता है। तो उसका अल्टीमेटली आपको पता है आवाम को ही ये सारे मामला देखने पड़ते हैं। तो इस वक्त जो 4 दिन 6 दिन तकरीबन लगे, जुमे से बंद हुए हम और कल भी दोपहर के वक्त जाकर, तो ये करोड़ों में नहीं है, ये अरबों में नुकसान हुआ है। ठीक है, हमारे साथ हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं और उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर हम उनको पे करते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि गरीब आदमी का जो आजकल महंगाई का जो दौर है, इसमें 2 दिन अगर वो काम ना करे तो तीसरे दिन तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर इसी तरह दूसरे बिलों में भी इजाफे ये वो, तो लोग परेशान तो बहुत थे। हम लोग खुद भी ना हमारा जो करोड़ों की गाड़ियाँ खड़ी हो गई, ये गाड़ियाँ भी जो है असल में ट्रांसपोर्ट की तरफ तवज्जो किसी की है ही नहीं। पूरी दुनिया में मैं देखा है कि कम्युनिकेशन की तरफ जो है ना बहुत ज़्यादा तवज्जो की जाती है, जिसमें रोड भी है तो और ट्रेन है, रेल है और आपके 3 ही सोर्स है ना जी, एयर, रेल और रोड। इस पे पैसेंजर भी है, इस पे कार्गो भी, दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। तो मैंने देखा कि इस्लामाबाद के लिए ट्रेन चलती रही, मगर इसके अलावा मैं रिक्वेस्ट करता रहा, हुकूमत ने किसी भी नुमाइंदे ने ऐसा नहीं सोचा कि चलो यार बैठकर कोई ऐसी SOPs बना ले कि जो बाकी जो एरिए खुले थे। देखिए शुमाली पंजाब, जनूबी पंजाब, ये कराची की तरफ, सिंध की तरफ, बलूचिस्तान की तरफ, कम से कम यहाँ तो ये निज़ाम चल सकता था। तो हम भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम भी चाहते हैं पाकिस्तान की तरक्की हो। पाकिस्तान अगर सरदब और शादाब होगा तो पाकिस्तानी भी तरक्की करेंगे। तो ये जो है मेरा मतलब यही हर वक्त यही एक बात होती है हुकूमत से कि कभी भी कोई भी आप इशू बनाते हैं या कोई भी मामला कोई तरक्की के लिए कोई भी ऐसा SOPs बनाते हैं या कोई फैसले करते हैं, तो कम से कम जो स्टेक होल्डर हैं उनको साथ बिठाकर कोई ये मामलात किए जाए, मगर इस तरफ कोई भी नहीं आता। अभी ये ट्रांसपोर्ट का जो महकमा है, एक मिनिस्ट्री है, 6 मिनिस्टर हैं इसके, मुख्तलिफ अलग-अलग इसमें डिपार्टमेंट है। तो अगर ट्रांसपोर्ट का महकमा सिर्फ ट्रांसपोर्ट के नाम से ही है तो फिर तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर वो है तो फिर तमाम जितने भी इदारे हैं उसके कंट्रोल में होने चाहिए ना, वही फैसले करे। सिर्फ रूट का एक होता है, हमारे जो एक पेपर होता है जो रूट पे चलने के लिए हमें एक अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो उसकी मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर वो पेपर मिलता है। तो अभी तक पाकिस्तान जब से बना है ना, तो वो उसके ऊपर लिखते हैं GBS, उसका मतलब होता है जनरल बस स्टैंड टू जनरल बस स्टैंड। अभी पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में बाकी सूबों में ये नहीं है, सिटी टू सिटी है। यहाँ पर हमारे क्या है कि यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रांस शहर से फ्रांस शहर और जनरल बस स्टैंड है जनरल बस स्टैंड। हमने इस पर थोड़ी सी तरक्की की
बसें इस वक्त हमारे पास वो हैं जो पूरे एशिया को कम्पीट कर सकती है। टर्मिनल हमने बनाए जिनमें सिक्योरिटी भी हमारी अपनी है, उसकी तमाम एसेसरीज का ख्याल रखना, स्टाफ हमारा अपना, हर चीज़। तो तरक्की की तरफ हम चले गए, एक साफ़ सुथरा निज़ाम मिल गया। पैसेंजर जो थे, फैमिलियाँ जो थी, उनको ये है कि जी अब लाहौर से बैठे हैं, मुल्तान जाना है तो एक जगह से जाएंगे तो वहाँ से सेफली हमारी फैमिली पहुँच जाएगी। तो ये उस पर कोई हुकूमत उस पर नहीं, मतलब हमारे साथ कोई ऐसा कोऑपरेट करती। तो ये मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि तरक्की जो है कम्युनिकेशन से ही होनी है, कम्युनिकेशन बेहतर करें हम। रोड बेचारे जो टूल प्लाजे हम पे करते हैं अरबों की तादाद में है। और ये एक बड़ी अहम बात है कि हम लोग जो है टैक्स जो है, इनकम टैक्स तो एक अलग है ना जो साल के बाद आता है, डेली की बुनियाद पर टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये नहीं कि थोड़े से, अरबों की तादाद में है, ये है अरबों की उसमें है। तो जो है इसमें अभी जिस तरह बंद हो गया सारा निज़ाम, तो बसें खड़ी हो गई, बेचारे गरीब लोग बैठ के घरों में। अब ये डेफिसिट जो है ये टाइम लगेगा। और कैसे पूरा करेंगे सर? ये हुकूमत राइज पूरा करेंगे कैसे होता है प्राइसेस जी? टिकट्स अभी की? जब कोरोना में हुआ कुछ भी नहीं हुआ, बस बेचारे जितने कुछ लोग इसी तरह इसमें ख़त्म हो गए, कुछ जो थोड़ा बहुत था वो सर्वाइव कर गए। असल में निज़ाम पूरा सिस्टम जो है ऐसा है कि ये बसें हमारी जो है ना जी, ये क्योंकि 4 करोड़ से ऊपर एक बस है, तो आप इसमें इन्वेस्टर भी शामिल हो जाते हैं, इसमें बैंक भी शामिल हो जाते हैं, तो वो इंस्टॉलमेंट, वो सारे बाकी खर्चे अब समझ नहीं आती कि इसको किस तरह सर्वाइव किया जाएगा। ना किराया हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 5 रुपए या 4 रुपए या 6 रुपए डीजल ऊपर नीचे करने से आप क्या समझते हैं कि कितना लाखों का फ़र्क पड़ता है? कभी भी ऐसा नहीं होता। पिछली दफ़ा 5 रुपए डीजल कम हुआ और 30% टूल प्लाजे बढ़ गए। आप बताएं कि 1% भी नहीं डीजल कम हुआ, क्योंकि गाड़ी में सिर्फ डीजल तो नहीं है, बाकी एसेसरीज भी हैं, बाकी स्टाफ भी शामिल है, नीचे से लेकर ऊपर तक कितने मरहले हैं दरमियान में। बुकिंग वाले हैं जो गाड़ियों में सामान रखते हैं, वर्कशॉप के लोग हैं, इसी तरह एसेसरीज हमारी हैं, तो बाकी जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर भी हम जो है बड़ी मुश्किल में हर वक्त रहते हैं कि जी अगर तो 4 दिन जिस तरह भी ये एक निज़ाम चलने लगता है कि जी कोई बेहतरी की तरफ हम जाने लगते हैं, तो आपने देखा है फिर ये कोई ना कोई ऐसा इशू आ जाता है। तो ये जो सारे अपोजिशन कंसर्न्स को भी हैं चाहिए। आप लोग हुकूमत के साथ डिस्कस करते हैं प्राइसिंग को लेकर, और जब स्पेसिफिकली आवाम कहते हैं कि किराए बहुत बढ़ जाते हैं, उस पर फिर क्या आप लोग करते हैं? देखिए, अगर एक 50 रुपए का फ़र्क होता है, ये 50 रुपए कम हो गए, 50 रुपए ज़्यादा हो गए, हुकूमत जो है करती है हमारे साथ। सिर्फ एक ही यही इशू है जिस पे कोई ना कोई बात हमारी हो जाती है, तो बाकी तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे हमारी कोई, मगर असल जब तक ये देखें ना स्टेक होल्डर के साथ आप बैठकर मैकेनिज़्म नहीं बनाएंगे, कोई ऐसा नहीं करेगा। मैं सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से भी रिक्वेस्ट की है 2-3 दफ़ा कि एक उनकी मंथली एक अपनी मीटिंग होती, तो मैंने कहा हमें भी उस पर शामिल कर लिया करें, ताकि जो हर महीने के हिसाब से कोई अगर हुकूमत को कोई हमारी ज़रूरत है तो हम उनके साथ बैठकर जो भी एक अच्छे तरीके से कर लें, और अगर हमारी कहीं मुश्किलात आ रही हैं तो हम उस पर, अब देखें ना एक गाड़ी जो है यहाँ से निकलेगी, ट्रैफिक पुलिस भी है, फिर मोटरवे पुलिस भी है, फिर ये जो चेक करती है जो एजेंसियाँ, उसके बाद मोटरवे से फिर उतरे आप जीटी रोड पर, तो वहाँ पर भी पेट्रोलिंग की एक पुलिस है, अब वो भी गाड़ियाँ चेक करते। तो ये अगर मैं अभी नाम तो मैंने ले लिए, मगर फिर ये हमारे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती है कि अगर किसी कभी नाम ले ले, जिस तरह अभी ये हुआ कि कुछ भी हमें नहीं बताया गया कि जी आज बंद कर रहे हैं, हम खुद बंद कर देते हैं। हम पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी है ना जी, अगर हुकूमत को करती भी है तो हमारी सिक्योरिटी के लिए करती है, तो हम उस पर कोऑपरेट करने के लिए तैयार होते हैं, मगर कुछ भी नहीं बताया गया। अचानक जी पुलिस की गाड़ियाँ आ गई, एक 2 गाड़ियाँ। सर हम उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों का भी नुकसान ना हो और आवाम भी इसे ना भुगते। बहुत शुक्रिया सर आपका।